जब जब पुलिस आवे मारे लालठिया बिजोर। जब जब पुलिस आवे मारे लालठिया बिजोर। सुनली मुख्यमंत्री चाचा फिजिकल टीचर के पुकार। जल्दी कर दी नौकरिया न तो मर जाइब हम ही जा। शांत है सागर उछलता ज्वार बाकी है, थमी है आग मगर अंगार बाकी है। नापाक इरादों से वो हमें कभी डगमाडोल नहीं कर सकते जब तलक हिंद के तलवार में धार बाकी है। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त मैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद हूं और ये सभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो आप देख रहे होंगे हमारे पीछे सभी बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। 27 तारीख से धरने पे बैठे थे, आज 5वां दिन है इनका और 5 दिन से लगातार ये धरने पे बैठे हुए हैं। आज तो थोड़ा धूप भी निकला है लेकिन इस कड़ाके के ठंड में कंटिन्यू अपने मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। हमारे साथ एक युवा है जो कि अपनी दर्द बयां कर रहे हैं। सर, मेरा नाम रजनीकांत है, मैं झारखंड से आया हूँ और मैं एक गाना के माध्यम से नीतीश चाचा को बताना चाहता हूँ कि हम लोग को कितना कष्ट है और हम लोग का कष्ट क्यों नहीं सुन रहे हैं। हम नीतीश चाचा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग का कष्ट सुनिए और हमारी बात नीतीश जी जरूर सुने। हम आप गाना के माध्यम से बता रहे हैं, गा नहीं रहे, हम समझिए कि रो रहे हैं। कहाँ बानी नीतीश चाचा, कहाँ बानी अशोक चौधरी चाचा, कहाँ बानी मुख्यमंत्री जी मोर। रोआ तारे फिजिकल टीचर, गिरता नयन से लोर। रोआ तारे फिजिकल टीचर, गिरता नयन से लोर। कवन भैले फिजिकल टीचर से गलती, कवन भैले फिजिकल टीचर से गलती, नौकरी करे नहीं मोर। रोता रे फिजिकल टीचर, गिरता नयन से लोर। काहे नइखी नौकरी देत, गिरता नयन से लोर। तो आप देख सकते हैं अपनी गाना के माध्यम से, जब जब पुलिस आवे मारे लालठिया बिजोर। जब जब पुलिस आवे मारे लालठिया बिजोर। सुनली मुख्यमंत्री चाचा फिजिकल टीचर के पुकार। जल्दी कर दी नौकरिया न तो मर जाइब हम ही जा। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक युवक हैं जो अपनी गाना के माध्यम से अपनी दर्द बयां कर रहे हैं और गाते गाते भावुक हो गए। और हम जानते हैं कि इनका नाम क्या है। क्या नाम हुआ भाई? सर, मेरा नाम रजनीकांत है सर। अच्छा, कहाँ से आए हैं? सर, हम झारखंड से आए हैं, दुमका से। तो देख सकते हैं कि ये दुमका से आए हैं और झारखंड से यहाँ आकर के इस धरना स्थल पे कड़ाके के ठंड में बैठे हुए हैं। और इनका कहना है कि ये कपड़ा भी इनके पास नहीं था जो मांग कर ये पहने हुए हैं। सर, एक मेरे धरना में दोस्त आया था, उसे कपड़ा मांग कर पहने हैं सर। खाने का भी बहुत दिक्कत है, दोस्त लोग खिला देता है, क्या कीजिएगा। लेकिन सरकार हमारी की बात तो नहीं सुन रही है सर। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये इनकी पीड़ा आप समझ सकते हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर के आया हूँ, मैं भी एक कैंडिडेट हूँ। और देखिए, गवर्नमेंट जो है यहाँ की, जो मुख्यमंत्री जी हैं, और यहाँ से वैकेंसी जो निकली थी उसकी संख्या 8500 के करीब थी
और यहाँ से जो मतलब हमारे विद्यार्थी निकले हैं वो उसकी संख्या आपको पता ही है। पर अगर सरकार को नहीं करनी थी तो आप ऑल इंडिया स्तर पर इस वैकेंसी को निकालने की क्या ज़रूरत थी? अगर वो नहीं निकालते तो 4-5 दिनों से आकर के हम लोग यहाँ बैठने की क्या ज़रूरत थी? अगर आपको नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं करनी है तो उसे नहीं निकालनी चाहिए। आप निकाल करके बच्चों को सड़क पर ला करके खड़ा कर दिए हैं। मैं सरकार से यही पूछता हूँ और एक बात कहना चाहता हूँ, शांत है सागर उछलता ज्वार बाकी है, थमी है आग मगर अंगार बाकी है, नापाक इरादों से वो हमें कभी डगमाडोल नहीं कर सकते जब तक हिंद के तलवार में धार बाकी है। कि जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया हम लोग की पूर्ण करें और हम लोग अपने घर जाएं। और जब तक वो अगर हम लोग की प्रक्रिया नहीं पूरी करते हैं हम लोग यहीं यथा स्थिति बैठे रहेंगे और ज़रूरत पड़ी तो आत्मदाह भी करेंगे। आगे की रणनीति हमारी यही है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को लेकर के संज्ञान में नहीं लेती है और कोई ठोस सबूत मुझे नहीं पेश करती है, तब तक हम लोग यहाँ बने रहेंगे। आगे के लिए हो सकता है कि भूख हड़ताल हो सकता है कि हम लोग मार्च कर जाएं, हो सकता है आत्महत्या की भी कोशिश कोई बच्चा कर ले। ऐसे मेरे हिसाब से उस मांग को नहीं रखा गया है, लेकिन भूखे पेट मर रहा है 8-10 दिनों से यहाँ पे बच्चा सब। जब भूख लगती है तो वो पीठ पर लात खाना पसंद कर लेगा, लेकिन पेट की भूख नहीं कोई मार पाता है। अगर पेट के लिए अगर व्यक्ति होता है जिसे नहीं मिलता है वो चोरी करके खाना स्टार्ट करता है और मिट्टी तक खा सकता है। पेट ऐसी चीज़ है, इसलिए सरकार सोचे और अविलंब काम करे कि ताकि यहाँ पे भूखे लोग हैं वो सभी लोग अपने घर जाएं, पेट की रोजी रोटी हो सके। नहीं तो हम बहुत आगे तक बढ़कर मर सकते हैं। जो माटी खा सकता है वो कुछ कर सकता है। लोग आजकल के देखते हैं कि सीट कम रहता है और लाखों लाख संख्या में फॉर्म आता है, लेकिन ये ऐसा एक बहाली है, एक अलग तरीके का समझिए कि एक अलग तरीका ट्रेंड है इस बहाली में कि सीट ज़्यादा है और बच्चे कम हैं, फिर भी सरकार को पता नहीं क्या किस तरीके का बाधा है कि हम लोगों को आज रोड पे धक्का खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो हम सरकार से यही विनती करें कि हम लोग देखिए 5 दिनों से लगातार धरना पर बैठे हुए हैं, हम लोगों को भी मांग सुना जाए, क्योंकि हम लोग भी इस लोकतंत्र में एक शिक्षक बनने के आशा लेकर अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए योगदान देने के लिए लगे हुए हैं। तो हम लोग को जल्द से जल्द सड़क से स्कूल तक भेजा जाए। जब तक कि नीतीश जी के द्वारा या उनके मंत्रिमंडल शिक्षा मंत्री के द्वारा हम लोग को लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक ये धरना जारी रहेगा और आगे ये धरना किसी भी हद तक पहुंच सकती है। इसका जिम्मेदार स्वयं नीतीश कुमार या उनकी मंत्रिमंडल ही होगी। तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि अगर सरकार नहीं मानी तो साफ तौर से ये सरकार को चेताने का काम किया है कि अगर आप हमारी मांग को नहीं मानेंगे तो हम आत्मदाह तक भी कर सकते हैं। जब तक विद्यालय में फिजिकल शिक्षक बहाल नहीं होंगे तो आप जानते हैं कि फिजिकल शिक्षक ही बच्चों को और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ कर सकता है। जब तक बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक अच्छा एजुकेशन नहीं पा सकते हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अभ्यर्थी हैं, जल्द से जल्द हम लोग को बहाली प्रारंभ किया जाए और हम लोग को जल्द ही स्कूल में भेज दिया जाए। आज डिग्री लेकर सब विद्यार्थी पास किए हुए हैं और पास करके हम लोग सोचे थे कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ये नहीं कि रोड में आकर इस जगह में आकर हम लोग बैठेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, बस यही बोलेंगे। ये हम लोग सभी से विनती, हम लोग विनती कर रहे हैं हाथ जोड़कर कि सरकार हमारी बात को सुने और यहाँ से हम लोग को जल्दी से जल्दी यहाँ से हम लोग को हटाए। अपनी अपनी दर्द अपने अपने तरीके से कहने का प्रयास कर रहे हैं। 27 तारीख से लगातार आज 5वां दिन है जो कि ये धरना स्थल पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे साथ और भी अभ्यर्थी, हम इनसे भी जुड़ेंगे और एक एक करके सभी का दर्द हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। एक तरफ सरकार कह रही थी कि 19 लाख लोगों को नौकरी देंगे, कोई 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रहा था, लेकिन ये 19 लाख और 10 लाख कितना कामयाब हो रहा है ये हम आज बिहार की जनता से ही जानेंगे। बताइए भैया, क्या नाम हुआ आपका? दासकीनाथ गुप्ता, हम बक्सर से आए हैं। क्या कहिएगा सरकार से? सरकार से यही कहेंगे कि हम लोग को इतना दिन से लटकाए हुए हैं, उसको प्रक्रिया को जल्द से जल्द
सुचारू रूप से किया जाए उसको। जो हम लोग सफल अभ्यर्थी हैं 3523, तो उसको किया जाए। और हम लोग दौड़ दौड़ के तो हालत बेकार हुआ है। यहाँ धरना स्थल पर देख ही रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। इस कड़ाके के ठंड में बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे साथ, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, बैठे हुए हैं। और टोटल यानी कि टोटल संख्या हम बता दें तो 3523 सफल अभ्यर्थी हैं जो कि सभी धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। लगातार 27 तारीख से इस कड़ाके के ठंड में सरकार कह रही थी कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। कोई 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे थे, तो कोई 19 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे थे। लेकिन सभी जगह एक ही मांग है कि हमें रोजगार चाहिए। पटना में कई जगह धरना हो रहा है, कई जगह लोग आंदोलन कर रहे हैं और सभी का, भले सभी का मुद्दा अलग अलग हो, लेकिन मंजिल सभी का एक है। सभी का बस एक ही मांग है कि हमें रोजगार चाहिए हर हाल में, या मजदूर हो या किसान हो या ये शिक्षक अभ्यर्थी हो, सभी का एक ही मांग है कि हमें रोजगार चाहिए। आखिर कब तक ये सरकार इन लोगों को रोजगार दे पाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। और भी लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे जुड़ेंगे। रोजगार का जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा था चुनाव में भी, और चुनाव के बाद जिस तरीके से सभी जगह, सभी पटना के अलग अलग इलाके में लोग धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मंजिल सभी का एक है, भले मुद्दा अलग हो लेकिन मंजिल सभी का एक है। सभी चाहते हैं कि हमें रोजगार चाहिए। मेरा नाम ऋषि शंकर हुआ, मैं नवादा जिला से आया हूँ। मैं यहाँ आज लगातार 5वां दिन सुबह से लेकर शाम तक भूखा बैठा हूँ। लगातार 5 दिन से मैं कुछ भी नहीं खाया हूँ। 5 दिन से सिर्फ ये हमारी बहाली हो जाए, ये मैं अपना वादा है कि अभी भूख हड़ताल पे थोड़ा मैं बैठा हूँ। आगे जाके मुझे आमरण अनशन करने का अब नौबत आ गया है। अरे फिट इंडिया क्या होता है? कहाँ से फिट होगी इंडिया? जब आप शारीरिक शिक्षक को बहाल कीजिएगा तभी ना ये इंडिया फिट होगी। इंडिया के ये अभी क्रिकेट मैच IPL जो चल रहा है, इंडिया का कोना कोना गांव गांव से पहुंचा, लेकिन मेरे बिहार का आज तक एक भी IPL में खिलाड़ी पर्सनल बिहार के नाम से कोई नहीं खेला है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लें, क्योंकि हम इसी तरह जनता की आवाज़ को उठाते रहेंगे। धन्यवाद।